हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया। पहली कलीसिया जब एकत्र होती थी, एजरा में लिखा है, एजरा नेहमिया में, वो आधे समय तक आराधना करते थे, फिर जोर जोर से वचन को पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो मुंह के बल दंडवत करके प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। और वो तरीका आज भी है, जब हम इकट्ठे होते हैं, हमें आराधना करना है और वचनों को पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। चलिए हम आज के वचन में जाएंगे। आज का जो विशेष टॉपिक है, ग्रेट बैंक्वेट या राज्य का भोज। और इस सप्ताह भर से करीब करीब, कई बार मैं शनिवार को तैयार करता हूँ, और परंतु परमेश्वर ने सप्ताह भर से मेरे हृदय में ये बातचीत कर रहे थे, और मैंने ढूंढा भी नहीं प्रभु कहाँ लिखा है, मत्ती में कि मरकुस में कि लूका की, परंतु मेरे अंदर वो वचन बार बार था। फिर मैंने उससे ढूंढा और वचन में लिखा बड़े भोज का दृष्टांत। अब इसमें क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। हालेलुया। रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। आज आप धन्य लोग हो जो समय निकालकर प्रभु का वचन सुनने आए। पर एक काम के लिए नहीं आना, केवल खाने मत आना, कुछ देने भी आना है। देने आना है कि नहीं आना? क्या देना है? परमेश्वर को आराधना देना, महिमा देना है। हालेलुया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, किसी व्यक्ति ने बड़ा भोज किया और उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। भोज तैयार होने पर उसने अपने दास को आमंत्रित करने वालों के पास भेजा, लोगों से कहने भेजा, आओ सब कुछ तैयार है। सुने ध्यान से, क्या बोला? आओ सब कुछ, तुम खाने आओ। तुमको पकाने के लिए नहीं बुला रहे, सब्जी काटने के लिए नहीं बुला रहे, आओ खाना खाने आओ, आओ सब लोग। ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं। आगे लिखा है, परंतु वे सबके सब क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया। थोड़ी ध्यान से सुनना, यहां कुछ मांगा नहीं जा रहा है कि आप पैसे में भोजन ले लो ना, ये तुम काम कराना पड़ेगा तो खा। प्रभु ने कहा सब तैयार है, तुम आओ, बस अच्छे वस्त्र पहन के आओ और विवाह के भोज में आओ और तुमको भोजन मिलेगा। आओ, मैं तुमको आमंत्रित कर रहा हूं। ये परमेश्वर के राज्य का दृष्टांत है। हालेलुया। सब बोलो परमेश्वर के राज्य का दृष्टांत। हालेलुया। और आप जितने हम सब हैं, हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लोग हैं हम लोग? परमेश्वर के राज्य के लोग। इस चीज को समझो आप लोग, ठीक है ना? और जब परमेश्वर के राज्य के लोग होते हैं ना, उनका परमेश्वर के राज्य के लोग परमेश्वर के राज्य के हिसाब से सोचते हैं, विचार करते हैं। उनके लिए नियम है। पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान का नियम मानना पड़ेगा। भारत जाओगे, भारत। मैं जब सिंगापुर में था, और सिंगापुर में जैसे हम लोग एंट्री कर रहे थे, हमारे संग जो एक बिशप थे बोले, च्युइंगम मुंह में मत रखना। बोला इतने $1000 अपनी फाइन भरना पड़ेगा, सब अपने च्युइंगम फेंक दो पहले से। हम लोग सब वॉशरूम में गए, अपने च्युइंगम मुंह में रखे थे, उन्होंने तो कर दिया। बिल्कुल बोला, कोई भी कहीं भी धोखे से इंडिया समझ के थूक मत देना, ठीक है ना? एक जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? और भी कोई टिश्यू पेपर को ऐसा कहीं भी मत फेंक देना। वहां का डिसिप्लिन था, सिंगापुर का, मलेशिया का, ठीक है? उसके बाद हमको वहां के राज्य के हिसाब से सोचना था, वहां के राज्य के हिसाब से वहां पर कार्य करना था, उसके वहां के राज्य के हिसाब से हमें चलना था। तो हम लोग गए। हम कौन सी मानसिकता के हैं? हम भारतीय मानसिकता के हैं। पर ठीक है ना, भारतीय मानसिकता कैसी होती है आपको मालूम है। पर जब हम सिंगापुर गए हैं, हम या किसी विदेश में गए हैं, कोई और देश में गए, हमको अपनी मानसिकता जैसे ही हम जाते हैं, जैसे ही हम हमारा प्लेन उतरता है और जैसे ही हमको एयरपोर्ट में जाते हैं, अपनी मानसिकता क्या करना है? उस नगर, उस राज्य के हिसाब से क्या करना है? बदल देना है। हालेलुया। हमको सोचना है वहां पर हम कैसे करना है, वहाँ कैसे बैठना है। एक दूसरे को देख के सोचते हैं, उन लोग कैसे बातें करते हैं, उन लोग किस चीज को पसंद नहीं करते, किस चीज को पसंद करते हैं, क्या चीज वहां मना है, क्या चीज में दंड है। वो सब बातों को हमको सिखाया भी जाता है और हम सोच के भी रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम किसके राज्य के बारे में सोच रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के बारे में। हम लोग सब इस संसार के राज्य में रह तो रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने, परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। अब हम संसार के लोगों के बीच में हैं, पर किसके राज्य में है? परमेश्वर के राज्य। मेरे पीछे बोलो, मैं संसार में रहता जरूर हूँ, परंतु परमेश्वर के राज्य में। अब हमारी संख्या में प्रॉब्लम है, एक कश्मकश में हम सब हैं। आप तो ही, जब आप लोग तो नए हो, पुराने मसीह लोग नहीं, सब इसी कश्मकश में।
क्या है, उनको समझ नहीं आता। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, रोज दुआ भी करते हैं, तेरा राज्य आए, वो राज्य के बारे में सोचते भी हैं, परंतु राज्य के नियमों में जब चलने की बात आती है बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, असफल हो गए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का उनको ज्ञान नहीं है। ठीक है ना, कई लोग जैसा मैं बता रहा था, सिंगापुर गए, उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने उठाया और चिंगम को कहीं भी थूक दिया, कहीं भी टिश्यू पेपर, फट से आ गया ये व्यक्ति की फोटो, फट से स्क्रीन में आ जाती है। जैसे ही वहां पर जाना पड़ता है, बोले सर ये आपकी फोटो है। बोले हाँ, आपको फाइन देना पड़ेगा। क्यों, मैंने क्या किया, देखो थूकते हुए दिखा देगा, आपने यहाँ थूका, यहाँ पर टिश्यू पेपर देखा, यहाँ पर ऐसा काम किया, तुरंत आप पकड़े गए और आपको दंड मिलेगा, दंड भरना पड़ेगा। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना। और वहां पर एक और चीज मैं वहां किसने बता रहा हूँ, क्योंकि वहां गया हूँ, बाकी तो देश के बारे में नहीं मालूम, पर वहां पर एक और उन लोग को एक रिच कंट्री है और उन लोग डिसेंसी पसंद करते हैं। और वहां पर हम लोग को बोला गया, हम लोग तो पैंट शर्ट वाले, और गर्मी लग रही तो और टी शर्ट डाले, बोले सब कोट डाल लो, सब कोट डालो। बोले वहां बहुत जितने भी आते हैं सब रिच लोग आते हैं, और जब रिच लोग आते हैं वो पसंद करते हैं कि उनके जो स्टैंडर्ड है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, सब लोग कोट में होना चाहिए। और सबके सब हम लोग ने क्या किया, अपने जैसे हम लोग एंट्री कर थे, बढ़िया कोट पहन के, कईयों ने टाई लगा दिया, कुछ भी नहीं है टी शर्ट के ऊपर कोट, दिखाने के लिए कि भैया हम भी क्या है कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। वहां की सोच के अनुसार हमको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। हालेलुया, आज आप सब प्रभु के राज्य में आ गए, क्यों आ गए, से पेट दर्द ठीक हुआ, सर दर्द ठीक हुआ, घर का झगड़ा ठीक हो गया, बीमारी में चंगाई मिल गई, पर आपको वचन में खोजना है परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। और एक और जो विशेष बात मैं बताना चाह रहा हूं, जो आज का टॉपिक है, निकाले परमेश्वर के वचन से, और निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 22:14 क्या लिखा हुआ, जल्दी से भोजन पढ़ेंगे। मत्ती 22:14 में क्या लिखा है, जल्दी, इतनी लेट, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए बहुत है और परंतु चुने हुए थोड़े। हालेलुया, कहाँ बुलाए हुए, परमेश्वर के राज्य में ढेर सारे लोग बुलाए गए हैं, पर चुने हुए कितने हैं, मतलब बाकी लोग राज्य में बुलाए जाते हैं परंतु चुने बने नहीं रहते। हालेलुया, मैं अपनी सेवकाई में 25 साल से ऊपर हो गया, और मैंने हजारों को सुसमाचार सुनाया, हजारों को चर्च आते देखा। हम लोग जो गांव में हमारे जो चर्च है, बरेला में चर्च है, हजारों को मैंने आते देखा, हजारों को प्रभु ने बुलाया, पर कितने लोग बने हैं, चुने हुए। कितने लोग सेवा में हैं, चुने हुए। कितने लोग आगे बढ़ गए, चुने हुए। हालेलुया। पर जब मैं इस पर विचार कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे कुछ सिखा रहा था। यहाँ ध्यान देना सब लोग, क्योंकि आप राज्य के लोग हैं, और यदि आप बुलाए गए हैं, आपको चुने हुए बनना पड़ेगा। हालेलुया। बोले मैं बुलाया गया हूं परंतु चुना हुआ बनना पड़ेगा। बोले मुझे चुना हुआ बनना है। हालेलुया। अब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता कि परमेश्वर ने आया और परमेश्वर ने देखा, अरे ये भाई बहुत अच्छा दिख रहा है, इस भाई को चुन लेता हूं, ये बहन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मीठी मीठी बात करती है, इसको ऐसा नहीं चुनता परमेश्वर। परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर का चुनाव का एक तरीका है, और परमेश्वर इस प्रकार से चुनाव करता है। और परमेश्वर के राज्य में कौन लोग चुने जाते हैं, इसको आज समझने की जरूरत है। जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब बुलाए गए हैं, परंतु चुने हुए क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि हम अपना केवल पेट दर्द ठीक कराने आए हैं, हम लोग केवल अपना सब जन्म ठीक कराने आए हैं, हमारे बेटे की शादी हो जाए, घर का झगड़ा शांत हो जाए, केवल इसी छोटे छोटे मामलों के लिए आए हैं, तो नहीं रहेंगे प्रभु के राज्य में। जहां आपका काम बनेगा और पीछे पीठ दिखा दोगे प्रभु को। पर प्रभु अपने राज्य में कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पर धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो किसमें है, पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। वो लोग समझ गए ना राज्य को, आज परमेश्वर के राज्य में आनंद उठा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में चमक रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में वो धनवान हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आशीषित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य के नियम को समझ गया है। हालेलुया। अपने हाथ से अपने घर में जाकर जब बाइबल पढ़ें तो प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरे राज्य के नियम समझ सकूं कि राज्य के लोग कैसे जीते हैं। एक बार की घटना में पेपर में पढ़ रहा था, एक राजदूत था, ध्यान से सुनिए, एक राजदूत था, राजदूत समझते हैं एम्बेसडर,
ठीक है ना। जैसे भारत का एक राजदूत जाता है, भारत के राजदूत जितने भी दुनिया के देश हैं हर जगह हैं। इंग्लैंड में भारत का अलग राजदूत है, एक अमेरिका में अलग राजदूत है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी भारत का एक राजदूत है, श्रीलंका में भी, छोटे छोटे देशों में भी, नेपाल और बांग्लादेश में भी भारत के राजदूत हैं। और वो जब जाते हैं ना तो अपने देश को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? अपने देश को। तो क्या हुआ, एक देश का एक व्यक्ति आया, और जब वो आया ना तो उसने क्या किया, उसने अपने देश के उस बात को भूल गया और वहां के देश के उसने पहरावे को अपनाया और सुबह सुबह जॉगिंग करने निकलता था। उसने बढ़िया टी शर्ट पहना, राजदूत था, एक हाफ सैंडो बनियान या क्या बोलेंगे, टी शर्ट बोल सकते हैं, एक छोटी सी पैंट पहना, और वो राजदूत है। वो पहनना कोई पाप नहीं है, पर वो एक राजदूत है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस देश को दिखा रहा है। और निकल गया सड़क में, कोई ने फोटो खींच लिया, उसके देश में भेज दिया, उसके देश ने फोन किया, बोला राजदूत साहब वापस आ जाओ। बोले कारण क्या है? वापस आओ, बाद में बताएंगे। वापस लौटा, फोटो दिखाई गई। बोले आप कौन से देश के हो? बोले ये देश का हूँ। क्या करने गए थे? इस देश को प्रकट करने गए थे। क्या हमारा देश इस प्रकार के कपड़ों को दिखाता है? हमारा देश इस प्रकार की संस्कृति को दिखाता है? उसको दिखाया गया फोटो में। बोला तुम्हारी नौकरी गई, अब से तुम राजदूत के पद पर नहीं। हम संसार में हैं, पर तू किसके राज के हैं? जोर से बोलो, किसके राज के हैं? इस बात को आज से समझना है हमको। हालेलुया। हम बोलते बस यीशु मसीह में आ गए, हम तो भारत में रहते हैं, हमारी संस्कृति है, हम इस धर्म से आते हैं, हम इस जाति से आते हैं, हमारे घराने में ऐसा पहनावा चलता है। और भूल जाओ आपका पहनावा, भूल जाओ अपनी संस्कृति। अब इस बात को ध्यान रखना है, यदि परमेश्वर के राज में भोजन करना है, आशीष पाना है, तो आपको परमेश्वर के राज के नागरिक बनना पड़ेगा, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। अब देखो, अब बारी बारी जाते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक के पास गया 18 पद, पढ़ो जरा, आप लोग पढ़ो आपकी बाइबल में से। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। हाँ। पहले ने उससे कहा, हाँ। मैंने खेत खोद लिया है और अवश्य है कि इसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ। मुझे क्षमा कर दे। पहले ने कहा, क्या कहा? मैंने एक खेत बोल लिया है और जाकर उसे देखना अवश्य है, कृपा करके मुझे क्षमा कर। इंग्लिश में लिखा है आई हैव एक्सक्यूज्ड। उसने एक बहाना कर दिया। अरे अमल उसने बहाना निकल जाते। उसने बोला भोजन में बुला रहे हैं उसको, स्वर्गीय राज की भोजन है। क्या बोला मुझको? क्या करना है? जमीन खरीदा है, परखने जाना है। यह मामला तो गंभीर है, जमीन जायदाद का मामला है, अच्छी बात है, ठीक है ना। दूसरा वचन पढ़िए उसके आगे का, 19वां वचन। दूसरे ने कहा, सब यहाँ ध्यान देंगे। हाँ। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल 5 जोड़े, एक हाथ नहीं 5 जोड़े बैल। बड़ा बिजनेस का सवाल है, आगे पढ़िए। हाँ। और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं उसे परखने जाता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने भी बोला क्षमा कर दे। अब इनके बताओ, जो बहाने वो लीगल है कि नहीं है, वैधानिक है कि नहीं, ये बताओ। लग रहा है वैधानिक, हाँ है ना। अरे एक जमीन खरीदने कितनी कीमती मामला है, जमीन का सौदा है। फिर इसके बाद किसका सौदा है? व्यापार की बात है। 5 जोड़ी बैल का मामला है। अब तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए जरा। एक और ने कहा, हाँ। मैंने विवाह किया है। अरे शादी का मामला है तो, इसलिए मैं नहीं ला सकता। अरे शादी का मामला कैसे छोड़ूंगा? अभी अभी शादी हुई है, बीवी रूठ जाएगी। हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा। हालेलुया। लगता सबके पास ये बहाने हैं, इसलिए अब सुने बड़े ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, पढ़ो वचन में ध्यान रखें। हाँ। उस दास ने आकर हाँ। अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। क्या सुनाई? हालेलुया। कोई और पढ़ो, कोई और पढ़ो, बात बोल के। तब घर के स्वामी ने घर में आकर अपने दास से कहा, हाँ। नगर के बाजारों और गलियों में किसमें आकर बहन? क्रोध में आकर। बस प्रभु यीशु मसीह को क्या आया? राजा को क्या आया? यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? क्रोध। अरे क्यों क्रोध आया? कोई जमीन का मामला है भैया? हाँ, जमीन का मामला है। किसका मामला है? व्यापार का मामला है। 5 जोड़े बैल का मामला है, नुकसान हो जाएगा। किसका मामला? शादी का मामला है। अभी अभी शादी हुई है, कैसे पति को छोड़ दूं, पत्नी को छोड़ दूं? अभी अभी तो जुड़े हैं। हालेलुया। अब सुनो, अब समझ में आएगा प्रभु का राज क्या है। हम जितने बैठे हैं, माफ करना मेरे को, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आज सब ऐसे ही बहाने कर रहे हैं क्योंकि प्रभु के राज को नहीं जानते।
सब एक्सक्यूज दे रहे हैं। आज मेरे यहाँ शादी है, आज हमारे यहाँ व्यापार है, आज ऐसा है वैसा है ना। किसी ने इस प्रकार से बोला जर जोरू जमीन, क्या बोला है? 3 क्या याद रखिए, जर जोरू जमीन, ये 3 मामले तो है पूरी दुनिया में। और इसी को लेकर सब झगड़े होते हैं, इसी को लेकर मनमुटाव होता है। पर तू परमेश्वर कहता है ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है, और मेरे दृष्टि में, राज की दृष्टि में, न जर न जोरू न जमीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य। जब तुमको बुलाया जाता है तब तुम क्या करते हो? 3 बहाने हैं। जब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में बहाने, आपकी दृष्टि में नहीं जमीन का मामला है, नहीं बैलों को मोल लेना है, नहीं शादी का मामला है। भैया अब तो 15 दिन तो चल नहीं आ पाएंगे। क्यों? घर में भाई की शादी है, पूरा बाजार करना है, हल्दी है, मंगनी है, बताओ करो प्रभु को क्रोधित। हाँ, बड़ा व्यापार, नया बिजनेस चालू हो रहा है, माफ करना मेरी आत्मा में अभी नहीं आना पाया, आने पाऊंगा। मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो कि ये मानसिकता अभी सबकी कैसी है? संसार की है। अब सब प्रभु के राज में आ गए हैं, पर नियम नहीं मालूम, जीवन जी रहे हैं इस संसार के लोग। आप ही के समान है। छुट्टी 15 दिन की छुट्टी, क्यों छुट्टी? घर में शादी है, घर में डिलीवरी हुई है, खेत में काम लगा है। संसार के लोग, वैसे कलीसिया के लोग, वैसे प्रभु के राज के लोग, और आप परमेश्वर को क्रोधित कर रहे हैं। हालेलुया, हर जोर से बोलो हालेलुया। जब भी आपके पास काम आता है, देखो फिर मैं बोलूंगा, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए बनना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज। आज सुबह में फोन आया जब मैं निकल रहा था और एक वचन तैयार कर रहा था, इसी का आखिरी पद लिख रहा था मैं। एक मेरे संग, हमारे संग एक सेवा में है एक भाई, उन्हें फोन करे कि मेरी साली, मेरे मतलब मेरी पत्नी की बहन डेथ हो गई अभी का, और सास ससुर अभी बुला रहे हैं। सुनो ध्यान से। अच्छा, उसने मेरे को फोन कर लिया, नहीं तो चला जाता। बोले भैया मैं क्या करूं, सास ससुर का फोन आ रहा है, मिट्टी 10 बजे की है, और मैं ठीक 10 बजे को 10 मिनट पहले नीचे उतर रहा था, तैयार होकर बाइबल लेकर। मेरे पास फोन आया, ये वचन को पढ़ते मैंने बोला भैया आपका निर्णय है, पर अभी मैंने एक वचन पढ़ा है, और वो वचन कहाँ पर लिखा है? लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खोल के पढ़ो जरा। 59 से लेके 59 के 62 तक, 59 के 62 तक, जब जोर से। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। हे प्रभु मुझे पहले, क्या ध्यान दो, मुझे पहले जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। और आगे उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, और तू जा पहले मेरा काम कर, राज्य की कथा सुना। हालेलुया। कितना सही लग रहा आपको? अब बाप की डेड बॉडी रखी है, और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसको छोड़, पहले प्रचार कर, बाप में बात डेड बॉडी को बाद में दफन करता। आप बोलेंगे क्या है यार, हमको नहीं चाहिए ऐसा राज्य। ऐसे ही बोलेंगे, हाँ बहुत से लोग ऐसे ही बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि अभी राज्य को समझे नहीं है। पहले हमने क्या सोचा? पहले हम क्या कर लेते हैं? जमीन कर लेते हैं, पहले अपने घर का काम कर लेते हैं, पहले जड़ को जड़ देख लेते हैं, जोरू को देख लेते हैं, जमीन देख लेते हैं, बाद में राज्य देखेंगे। और सबके अंदर यही मानसिकता है। इसलिए क्या बने हुए हैं? केवल बुलाए हुए। कहाँ तक नहीं पहुंचे हैं? चुने हुए। गलती परमेश्वर के राज्य की है या आपकी है? क्योंकि मानसिकता भी नहीं बदली है। हालेलुया। बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि नहीं चाहते? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। मैंने उस भाई को बोला भैया बाइबल में ऐसा लिखा है। बोला भैया चर्च लगा है, 10 बजे चर्च लेना है, वहाँ साथ ससुर वो दुविधा में क्या परिवार में फंस गया, भाई यहाँ चर्च भी है, मैं करूँ क्या? मैंने बोला मेरा निर्णय तो यह है, तू घर जा और अपने सास ससुर को बोलना हमारे चर्च में लोग आ गए, हम बाद में आएंगे, आप लोग देख लो, हम लोग थोड़ी देर में पहुँचते हैं, ताकि उनको भी ठेस ना लगे। बोले ठीक है भैया मैं ऐसे ही करूँगा। इससे पहले कि मैंने उस बात को बोला, मैं अपनी उदाहरण बताया।
मैंने जो उदाहरण बताया, मेरे पिताजी आईसीयू में कोमा में थे 27 दिन। मैं कोई भी बात ना प्रैक्टिकल करके देख, पहले जो करा हूँ ना वही बात करने को बोलता हूँ। 27 दिन कोमा में थे और हर संडे को मैं सुबह घर जाकर तैयार होकर मैं पूरी रात, मेरी माँ को मालूम है, हर रात मैं ही सोता था वहां पर। जब 27 दिन कोमा में थे, अस्पताल में बेड के पास मैं रहता था, मैं रुकता था, ज्यादातर मैं रहता था। और मैं सुबह उठता था, घर जाता था, वचन तैयार करता था, प्रार्थना करता था। और 3 संडे उसके बाद, चौथे संडे के पहले उनका देहांत हो गया। लगातार 3 संडे मैं प्रभु की सेवा के सुबह निकलता था और सेवा करके मीटिंग लेकर, बरेला का चर्च था केवल, ये वाला चर्च नहीं था, और लेकर मैं वापस लौटता था। फिर वहां जाकर फिर अस्पताल में सेवा करता था, जो मेरा फर्ज था उसको निभाता था। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए प्राथमिकता क्या है? पिता नहीं, माता पिता करना है, सेवा करना है, पर वो प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर का। पर दुनिया ने क्या सिखाया है हमको? सुनो बोले मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं? ठीक है, माता पिता का आदर करना परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। पर जब राज्य की बात आती है तो प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर के राज्य को देना है। उसके बाद माता पिता, बाल बच्चे, परिवार, काम धंधा, वो सब बाद में आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब अन्यजातियों की कलीसिया और जो मसीहों की कलीसिया में एक अंतर देखोगे। यहाँ ध्यान से सुनो, अन्यजातियों की कलीसिया में ये सीख अभी नहीं आई है। उन लोगों को थोड़ा सा बहाना मिलता है, आज नहीं आई चर्च, आज नहीं आप आएंगे प्रार्थना में, आज हम नहीं जाएंगे मीटिंग में। भाई साहब आप चले, हमको बोलते थे, हम पूछते आओगे? नहीं, आप ही चले जाइए, उल्टा हमको सिखाते आप चले जाओ। वैसा बहुतों के साथ होता है। बहुतों के द्वारा मेरे आने वाला, भैया मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा था चलोगे क्या? तो सुनो, पर वो आप देखोगे जो मसीह है ना, जो अच्छे मसीह बन गए, अब मसीहों की कलीसिया में देखना उस चीज को समझ गए हैं। उनका भी सब घटनाएं घटती हैं, पर उनको मालूम है प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर का राज्य। पर अन्यजाति लोग सीखे नहीं हैं। क्यों? अभी राज्य में आए हैं, पर राज्य के नियम अभी समझ में नहीं आए। और आज हम इसी चीज को समझ रहे हैं। एक हाथ उठाइए प्रभु की ओर, बोले प्रभु यीशु मुझे अपने राज्य की समझ दे। अच्छे से बोलो, प्रभु यीशु मुझे अपने राज्य की समझ दे। तेरे राज्य के नियम मुझे सिखला दे। मैं विनती करता हूँ, मैं तेरे राज्य का हूँ, मैं तेरे राज्य का अधिकारी हूँ, मैं चुना हुआ बनना चाहता हूँ, मुझे ग्रहण कर। हालेलुया। आया समझ में? अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। निर्णय आपके हाथ में है। जमीन खरीदूं कि चर्च जाऊं? शादी में जाऊं कि प्रार्थना में बैठूं? हालेलुया। बैल खरीदूं, बिजनेस देखूं कि क्या करूं? ये निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप राज्य को समझ गए तो पहले क्या करोगे? अरे यहाँ तो जो बात है ना इतनी कठिन लग रही है। पहले जा, पहले राज्य का प्रचार कर, बाद में पिता को गाड़ देना। माय गॉड, उस व्यक्ति को तो गुस्सा आ जाना चाहिए, क्या बात कर रहे हो यीशु आप? पर वैसा नहीं करना, क्योंकि उसने कहा, उसके वचन को पढ़ना पूरा, उसके आगे क्या लिखा 62 तक पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। मैं अपने घर के लोगों से क्या ले लूं? विदा ले लूं। हालेलुया। पहले कहाँ जाऊं? अपने घर के लोगों से। तो सब अपने पिता की, माता की, परिवार की। ये कितने परिवार वाले हैं यार, सब है परिवार वाले। प्राथमिकता क्या है? जोर से बोलो, प्राथमिकता क्या है? जोर से बोलो, प्राथमिकता क्या है? कौन सा वचन बोले आपने? हाँ, इसी लूका को 18 खोलो जल्दी, इसी लूका का 18 खोलो, 29 और 30 जल्दी से, सब ध्यान से सुने आज का वचन, जल्दी पढ़ो 18 का। उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच, यीशु हमेशा सच कहते हैं, पर और जोर देके यहाँ बात मत करें प्लीज, यहाँ ध्यान दो। मैं तुझसे सच कहता हूँ। क्या सच है? कि ऐसा कोई नहीं घर, पत्नी, भाइयों, माता पिता, बाल बच्चों को छोड़ दिया और इस समय हालेलुया।
कई गुना पाना है, यहाँ ध्यान दो, कई गुना पाना है। अरे पूछ रहा हूँ कलीसिया, कई गुना पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो सीखो जो वचन में लिख रहा है। माता पिता भाई बहन इससे प्यार करते हैं, परंतु जे परमेश्वर कह रहा है इनको अपनी ना जानो। अपनी जाने का मतलब इसे घृणा करो, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है इनसे वो का प्यार किससे करना है? परमेश्वर के राज्य से। आई समझ में आ गई तो ठीक है, वरना सिंगापुर के समान फाइन भरना पड़ेगा। हालेलुया। वरना फिर बुलाए में रहेंगे, चुने हुए नहीं पड़ेंगे। कई गुना प्रभु देने को तैयार है, लोगों को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज को पहला स्थान दिया और परिवार को दूसरा स्थान दिया, पत्नी को, बच्चों को, पति को दूसरा स्थान और परमेश्वर को पहला स्थान दिया, अपने काम धंधे नौकरी को दूसरा स्थान और पहला स्थान परमेश्वर को दिया। वो कई गुना पा गए। हालेलुया। और संसार क्या सिखाता है? भैया बाद में भक्ति, बाद में पहले शक्ति। ये संसार की कहावत है। अब सोच लो किसके राज में रहना चाहते, संसार के कि परमेश्वर के? तो बदलना पड़ेगा अपने आप। हालेलुया। जल्दी से मैं 2-4 बात बता के समाप्त करूंगा। अब सुनेंगे, मेरी तरफ ध्यान दें। निकालें पहले परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 16वां वचन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्रानियों 12 का 16। इब्रानियों, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी किसके समान? ऐसाव। सब बोलो ऐसाव। ऐसाव के समान अधर्मी हो, और एक बार के भोजन के बदले, सब बोलो एक बार का भोजन। जोर से बोलो, एक बार का भोजन। आगे पढ़ बेटा। परमेश्वर के राज को इसलिए छोड़ देते हैं, एक बार का खाना, एक दिन की शादी, एक दिन की बात, एक दिन के आनंद के लिए वो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की संगति, बाइबल वचन को पढ़ना वो छोड़ देते हैं। उनको एक बार का आनंद, पर मालूम उसके बारे में फिर से पढ़ो बेटा, उसी लाइन को फिर से पढ़ो। हाँ, किसके समान? क्या हो? अधर्मी। ऐसा आपको क्या बोला गया? सुनो, कई बार हम अधर्मी बन रहे हैं। एक बार के आनंद के लिए मीटिंग, प्रार्थना, वचन, उपवास, चर्च छोड़ देते हैं। वचन क्या है मालूम है? कहानी ना मैं 2-4 हफ्ते पहले बताया था मैंने। क्या हुआ? ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हुआ क्या था मालूम है? ताक में था। अरे मैं दूसरे नंबर का रखा हूँ। पैलोटा होता कि तक समय पैलोटा बहुत बड़ी बात होती। पैलोटे की आशीष उस जमाने में शायद पैलोटा होता। तब उसने क्या किया, एक दिन दाल बना रहा था, लाल दाल। तो उसके भाई आया, अरे लाल दाल। वो लाल चीज को देख के बड़ा अट्रैक्ट होता था। बोला भैया दाल खिलाया छोटे भाई। बोला दाल खिलाऊंगा, पर एक शर्त पे, पैलोटापन मेरे को क्या कर दे, बेच दे। बोला अरे यार क्या रखा है, मैं तो मरने वाला हूँ, ले तू ले पैलोटापन। उसने जबान दे दिया, उसने शपथ खा लिया, दे तू पैलोटा, मैं छोटा, मेरे को दाल दे बस। अब बाइबल अब कहती है इब्रानियों में पौलुस के द्वारा, अधर्मी एसाव ने एक बार का भोजन के लिए पैलोटापन बेच डाला। आज हम प्रभु के राज को बेच देते हैं एक छोटे से आनंद के लिए, एक छोटी सी खुशी के लिए, एक छोटे से फायदे के लिए। अरे आज पैसा जुगाड़ के बिना नौकरी में ज्यादा मिलता है, आज ज्यादा कमाई होती है, अरे शाम के समय ज्यादा ये पैसा रहता है, ठीक है ना। अरे आज का दिन तो मेरे लिए विशेष है, ठंडे का दिन है। बहुत कुछ है मेरे प्रियो, बहुत कुछ है संसार में, निर्णय आपको लेना है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो, कौन लोग चुनेंगे? मैं अंतिम 5 मिनट में समाप्त करूंगा। सुने ध्यान से, जल्दी से। परमेश्वर के वचन में लिखा है 7 भाई थे दाऊद के। कितने भाई थे? और 7 अच्छे सुंदर थे, पर राजा बनने के लिए दाऊद को क्यों चुना गया? चलो मैं जवाब चाहता हूं आपसे, दाऊद को क्यों चुना गया? इतने 7 भाइयों में शमूएल ने सबको बुलाया, बड़ा वाला, सुंदर, स्मार्ट, गोरा नारा, एलिया ये भी नहीं, अबीनादाब ये भी नहीं, शम्मा ये भी नहीं। एक एक करके सारे भाई आए। बोले और कोई? बोले दाऊद है, बुला के लाओ। हाँ यही है। परमेश्वर ने 7 को नहीं चुना, किसको चुना? क्यों चुना भैया? हाँ, कितने सब बुलाए गए। परमेश्वर ने शमूएल को बोला मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, कौन मेरे राज के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर
लिया है अंदर से कि आप बुलाए हुए हो या आप चुने हुए बनना चाहते हो। अंदर से परमेश्वर झांक लेता है, हालेलुया, आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, पर आपके अंदर देख रहा है, तब वो प्रभु चुनता है। दूसरी एक और स्त्री का नाम आया है, बताओ कौन है? एस्तर। कितनी रानियां बोला, कितनी स्त्रियां बोला गई थी रानी बनने के लिए? बोलो कितनी स्त्रियां? 127 प्रांत की महिलाएं रानी बनने के लिए, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनने के लिए कितने लोग आते हैं? पूरे देश से आते हैं। कितनी बनती है? एक बनती है। या बशैश राजा की रानी बनने के लिए कितनी महिलाएं आई और कितने दिन की तैयारी के बाद आई? 1 साल की। आपको मालूम 6 महीने गंधरस और उसके बाद इत्र, बहुत तैयारी लगती है। पर चुनी कितनी गई? कितनी रानी चाहिए? एक ही चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। हालेलुया। क्यों एस्तर चुनी गई? कभी सोचो। बहुत लोग बुलाए गए, एक चुनी गई। क्यों चुनी गई? क्यों चुनी गई? परमेश्वर ने उसको देख लिया था। यही है कि सही ऐसी यहूदी स्त्री है जो कपट नहीं रखती है, जो अपने भाई मोर्दके का आदर आज्ञा, माँ बाप नहीं थे पर आज्ञाकारी मानकर आज्ञाकारिता में रही थी। प्रभु ने उसके हृदय को देख लिया था कि प्रभु के राज्य को प्यार करने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कितने चेलों को बुलाया था? हाँ बोलो कितने को? 12। इसके पहले कितने बुलाया था? 12 ऐसा नहीं चुन लिया। 120 के नीचे 70 के बाद, अरे ट्रेनिंग करके बैठे सब 1-2 साल की, बोल नहीं पाते पर 70 के बाद 12, ये 12 चेले हैं। हालेलुया, जो प्रेरित बनाए गए, उसमें भी 3 को प्रभु कलीसिया का स्तंभ बना रहा है। कौन है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। क्यों इनको बोल रहा है? पतरस में इतनी गलतियां थी, पर मालूम है प्रभु उसके अंदर अच्छाई देख रहा है कि जब वो मछली मार रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था गिलास से और पतरस से, अपना जाल वहीं छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तब उसने नहीं बोला प्रभु पहले मम्मी से पूछ के आता हूँ। बीवी लोग उम्र वाले थे, हम पहले बीवी से बात करेंगे, अपने बच्चे से बात करेंगे, पहले अपना जल जोड़ू जमीन देख लेंगे। उन्होंने तुरंत जाल को वहीं छोड़ा। बाइबल कहती है, और किसके पीछे हो लिए? बोलो किसके पीछे हो लिए? आज से लोग इतने बहाने करते हैं, हम बीवी से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, मम्मी मना करेंगे तो बीवी से, बीवी मना करेंगे, बच्चे ही बहाना चलता रहता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रोधित हो गए। यीशु मसीह कहते क्या हुआ? बाइबल कहती है राजा, यीशु मसीह कहते दृष्टांत में राजा क्या हुआ? क्रोधित। क्यों क्रोध को जगह दे रहे हो? क्यों नहीं उन्नति पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो? हालेलुया। अब प्रभु के वचन में क्या लिखा, सुनो बड़े ध्यान से। शायद इस वचनों पे आपने विचार नहीं किया। क्या कहता है यीशु मसीह? जो पहले हैं वो क्या हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो क्या हो जाएंगे? मजाक है क्या कि जबरदस्ती किस पहले को पीछे करेगा, पीछे को पहले करेगा? इसके पीछे कारण है ना, पहले मौका मिला पर तुम तो राज से पीछे रहते हो। जैसे प्रभु ने कहा तुम पीछे ही हो जाओ और जो पीछे वाले आगे आना चाहते हैं उनको मैं आगे कर दूंगा। हालेलुया। आप स्वयं देखोगे, यदि आज वचन को समझ गए तो आप पहले रहोगे, वरना जो आपके बाद के लोग हैं ना वो आपसे आगे कर जाएंगे, वो यहाँ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वो ज़्यादा उन्नति कर जाएंगे क्योंकि वो समझ जाएंगे उस चीज़ को। इसलिए यदि आज आपको वचन समझ में आ रहा है तो दुआ करो और बोलो प्रभु मैं तेरे राज को समझना चाहता हूँ। हालेलुया। सब कुछ को अपनी जानूंगा, पहले तेरे राज से प्रेम करूंगा, तेरे राज के लिए आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात लिखी यीशु मसीह ने, मालूम है क्या बोला है? जिसके पास बहुत है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी, अरे होते रहो बैठ के, इतना थोड़ा था वो भी चला गया, इसके बाद देखो जरा इतना तो उसको और मिल गया। उसमें किसकी गलती है? उसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है। क्यों? क्योंकि 5 थोड़े मिले थे, उसने उसका काम उसको उपयोग में लगाया है। 2 वाले ने उपयोग लगाया, 5 से 10 बनाया, 2 ने 4 बनाया, 1 वाला रोता रह गया, जमीन में गाड़ दिया। सबको कुछ ना कुछ मिला है, थोड़ा मिला है ना। कुछ कर सकते हो आप लोग प्रभु के राज्य में, भाग सकते हो, दुआ कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, दौड़ भाग कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। पर मालूम है क्या करो? गाँव क्या रखती है, दिखाई नहीं देता आज कलीसिया के लोगों में किसके पास क्या टैलेंट है। पर मैं आपको बताऊं आपके पास है,
पर कहाँ है वो? बोलो ना, जमीन में खड़ा हुआ है। और प्रभु क्या बोल रहा है? 5 के क्या बनाओ? 5 के क्या बनाओ? और 5 10 बनाओ। हालेलुया। अब मालूम जो एक वाला था जिसने गाड़ा था, उसका सिक्का लेके प्रभु ने किसको दिया? 10 वाले को। और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, क्योंकि वो काम कर रहा है। हालेलुया। वो प्रभु के राज में भाग रहा है, वो प्रभु के राज को पहला स्थान देता है। हालेलुया। और जो पहला स्थान उसने प्रभु के लिए रखा है, पहले उसके राज और धर्म की खोज कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। पर एक है जो बहाना बना रहे हैं, आज जमीन देखना है ना, आज अपना बिजनेस है, आज घर का मामला है, बीवी ने बोली आज घर से निकलना नहीं है, बैठे रहो। हालेलुया। जो है वो भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक अंतिम वचन पढ़ लिया है इसको, लूका का 18:30, जो कि मेरे बारे में लिखा, जब तक मनुष्य माता पिता पत्नी बच्चे अप्रिय न जाने। क्या ना जाने? ऐसा नहीं बोल रहा प्यार, बस इतना बोल रहा है प्यार करो, पर पहला प्यार मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपना पहला प्यार तुम्हारे लिए किया है। मेरा एक ही लौता बेटा था, कौन था? यीशु मसीह, तो मैंने तुम्हारे लिए दे दिया। अब मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं, अपना पहला समय, अपनी जीवन की हर प्राथमिकता, अपना हर कुछ पहला, अपना कमाई, अपना समय, अपना सब कुछ का पहला किसको देना है? परमेश्वर को देना है। तब मैं तुमको बढ़ाऊंगा, तुमको और दिया जाएगा। तुम पिछले नहीं, तुम अगले ही रहोगे, आगे होते चले जाओगे, तुम बुलाए हुए नहीं, तुम चुने हुए कहलाओगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है हमारे लिए। आइए आंखों को बंद करें, मेरे नीचे प्रार्थना करेंगे, सब आगे बंद रखें, अपने हाथ प्रभु की ओर उठाएं, बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, आज आपने अपने राज के विषय में मुझसे बताया, मुझे समझ दी, मुझे अनुग्रह दे जो मैंने सुना है। मेरे जीवन की प्राथमिकता, पहला स्थान, पहला काम तेरा राज्य हो। प्रभु दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे ढिठाई को दूर कर, मेरे बहानों को दूर कर, सारा एक्सक्यूज मुझसे दूर हो जाए, पर मैं पहला स्थान, पहला समय, अपना सब कुछ पहले आपको दूँ, कि आपकी प्रतिज्ञाओं को पाऊँ। धन्यवाद यीशु, आप मुझे बढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे पहला रखना चाहते हैं, आप मुझे चुना हुआ दिखाना चाहते हैं। मुझ पर रहम करो, पवित्र आत्मा मुझ पर नियंत्रण ले। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं के लिए।